Okay, so hello students. Now today we see the contact angle for surface tension. Okay, so before that हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं पहला आप लोगों का कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स. So be simple. Cohesive force means the force of attraction between the two same molecules or the force of attraction between the same molecules. मीन्स अगर सेम मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल वाटर ले लो आप लोग, तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज अवर कोहेसिव फोर्स. दूसरा है आप लोगों का एडहेसिव फोर्स. इट इज नथिंग बट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू अदर मॉलिक्यूल्स. एक वाटर लो, एक मिल्क लो, एक वाटर लो, एक ऑयल लो, मतलब दो अलग अलग सब्सटेंसेस लोगे अगर आप लोग. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू सब्सटेंसेस is called as adhesive force. The force of attraction between the same substances is called as cohesive force. मतलब सेम सब्सटेंस रहेगा तो वो cohesive force, डिफरेंट या अलग अलग सब्सटेंस रहेगा वो आपका adhesive force. इसके बाद आएगा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट. अब व्हाट इज मीन बाय एंगल ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट. तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आप लोगों को सिंपल बहुत अच्छे से मैं समझा देता हूं कि एंगल ऑफ कांटेक्ट होता क्या है. अभी हमारे पास यहाँ पे एक कंटेनर है जिसके अंदर में लिक्विड फिल किया है, बट ये लिक्विड का सरफेस ऐसा नहीं होता है. या एक कैपिलरी ले लेते हैं हम लोग, स्मॉल कैपिलरी, ये आ गया आपका कैपिलरी ट्यूब. इसके अंदर में लिक्विड राइज होगा, ये ऐसा राइज होगा और यहाँ पे ये लिक्विड ऐसा. अब अगर ये हमारा थिन लिक्विड है नॉर्मल, अगर ये हमारा थिन लिक्विड है या वाटर है, तो ये शेप आपको ऐसा मिलेगा कर्व. ये कर्व शेप मिलता है. अब ये कर्व शेप में क्या हुआ कि ये जो कर्व है यहाँ से हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ऐसा ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया. सो ये जो एंगल आ रहा है बिटवीन द सॉलिड सरफेस टू द लिक्विड सरफेस, लिक्विड सरफेस और सॉलिड सरफेस के बीच में जो एंगल आएगा that is our angle of contact. means the angle between the liquid surface to the solid surface. ये आपको यहाँ पे मतलब लिक्विड सरफेस यहाँ पे तो भी 90 हो गया डायरेक्ट. अगर ये सेम यही अगर आपका कर्व में आता है ऐसा, तो यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये वाला, ये एंगल हमारा एंगल ऑफ कांटेक्ट. अब इसमें यहाँ पे दो आप लोगों को मिलेगा सिंपल टू वेज क्या मिलते हैं. पहला आपको एक कोहेसिव मिलेगा और दूसरा आपको एडहेसिव मिलेगा, सॉरी कॉनकेव, और दूसरा आपको कॉन्वेक्स. अभी देखो ये आपका कर्व शेप डाउनवर्ड, ये आपका कर्व शेप अपवर्ड. ये हो गया हम लोगों के लिए कॉनकेव मेनिस्कस, ये हो गया हम लोगों के लिए कॉन्वेक्स मेनिस्कस. मेनिस्कस मीन्स द टॉप सरफेस ऑफ अ लिक्विड. लिक्विड का जो टॉप सरफेस होगा ये वाला, इसको मेनिस्कस बोलते हैं. ये भी आपका टॉप सरफेस. अभी ये कॉनकेव शेप कैसा मिलता है हमको, कॉन्वेक्स कैसे मिलता है, वो भी आपको बता देता हूँ. कॉनकेव कब मिलेगा हम लोगों को, जब ये लिक्विड सरफेस है और लिक्विड सरफेस और सॉलिड के बीच का जो एंगल आएगा थीटा, इफ दिस एंगल इज एक्यूट एंगल मीन्स इन बिटवीन 0 to 90. अगर ये एंगल 0 to 90 होगा या 90 से लेस होगा, सो ये शेप कौन सा मिलेगा आपको, कॉनकेव. ओके, एक बार और रिपीट करता हूं. इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड सरफेस टू द सॉलिड सरफेस इज एक्यूट एंगल, देन दिस इज अवर कॉन्केव मेनिस्कस.
ये दिखाई दिया 90 से कम। सेम इधर आते हैं, ये कर्व है, यहां से टेंजेंट ड्रॉ किया है, तो ये लिक्विड सरफेस और ये एंगल मिला है थीटा। ये लिक्विड सरफेस और यहां से ये सॉलिड सरफेस, इनके बीच का जो एंगल आया है थीटा। इफ द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिक्विड सरफेस टू द सॉलिड सरफेस इज ऑब्ट्यूस एंगल इन बिटवीन 90 टू 180, 90 से ज्यादा और 180 से कम, देन द मेनिस्कस इज कॉल्ड एज कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ओके, कॉन्केव भी हो गया, कॉन्वेक्स भी हो गया। इसमें कुछ डाउट रहा तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो बाद में। ओके, देन नेक्स्ट है हम लोगों का, ये हो गया कॉन्केव मेनिस्कस, ये हो गया कॉन्वेक्स मेनिस्कस। अभी हम लोगों को स्टडी करना है पहला कॉन्केव मेनिस्कस एंड एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला किसके लिए देखेंगे हम? कॉन्केव के लिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, और यहां पे लिख देता हूं मैं कॉन्केव मेनिस्कस। तो यहां पे ये लिक्विड सरफेस होगा आपका, ये लिक्विड सरफेस ऐसा आ गया कर्व, ये हम लोगों का लिक्विड, ये हो गया एयर, ये हो गया हम लोगों का स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। यहां से एक हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट होगा, दिस इज एडहेसिव फोर्स। यहां से एक फोर्स एक्ट होगा इंक्लाइन, दिस इज आवर कोहेसिव फोर्स। नाउ कोहेसिव फोर्स इज नियरली इक्वल टू 45 डिग्री, एक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू दिस सॉलिड सरफेस। देन यहां से एक रिजल्टेंट भी मिलेगा आपको, जो कि एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स के बीच में आएगा, दैट इज अवर रिजल्टेंट आर। अब यहां से हमको टेंजेंट ड्रॉ करना है, जो लिक्विड सरफेस है यहां से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। So the angle between the liquid surface to the solid surface is theta. This is a concave meniscus and angle acute, concave meniscus acute angle of contact। ये क्या मिला आपको? concave meniscus, angle of contact कितना आ गया आपका? थीटा, which is less than 90। फोर्सेस मिला एडहेसिव और कोहेसिव, यहाँ पे उसका रिजल्टेंट फोर्स। ओके, सो ये हो गया हमारा कॉन्केव मेनिस्कस। कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लिक्विड सरफेस है। लिक्विड सरफेस आप लोगों ने यहाँ पे सॉलिड सरफेस, अगर इसको देखा जाए तो ये आपका सॉलिड सरफेस, इस लिक्विड सरफेस में सॉलिड सरफेस डीप किया आप लोगों ने, तो यहाँ पे आपको एक शेप मिलेगा, दैट इज अवर कॉन्केव शेप। कॉन्केव शेप से अगर टेंजेंट ड्रॉ करोगे आप, तो ये लिक्विड सरफेस और ये सॉलिड सरफेस के बीच का एंगल थीटा आ गया। कॉन्केव में आपको एक्यूट एंगल मिला है, सो दिस इज अवर एक्यूट एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे एडहेसिव फोर्स मिल रहा है P, कोहेसिव फोर्स मिल रहा है C, रिजल्टेंट में मिला आपको R। ओके, देन नेक्स्ट सेम, अब ये कॉन्केव की जगह पे ये हो जाएगा हमारा कॉन्वेक्स, और कॉन्वेक्स में हमको क्या मिलता है? ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। एक्यूट नहीं मिलता है, कॉन्वेक्स में हमको मिलेगा ऑब्ट्यूस। तो अब यहाँ पे सेम डायग्राम, कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ ये जो T है आपका, ये जो शेप आया लिक्विड सरफेस का, पहला कौन सा था? कॉन्केव। अब ये क्या बन गया आपका? कर्व डाउनवर्ड आ गया, मतलब ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। P वहीं पे एक्ट हो रहा है आपका फोर्स P, रिजल्टेंट भी वही है, C भी वही है, मतलब वही एडहेसिव फोर्स एक्ट होगा आपका P हॉरिजॉन्टल, कोहेसिव फोर्स होगा आप लोगों का C, नियरर इक्वल टू 45 डिग्री, रिजल्टेंट भी मिलेगा आपको। बट यहाँ पे अभी ये जो आपको टेंजेंट, हम लोग यहाँ पे जो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज T। टेंजेंट कहाँ से पास हो रहा है आपका? ये जो आपको कॉन्वेक्स शेप मिला है, कॉन्वेक्स शेप में यहां से, और ये जो एंगल आएगा हमारा, दिस एंगल, दिस इज अवर एंगल थीटा। द एंगल बिटवीन द लिक्विड सरफेस, यहां से होता है लिक्विड सरफेस टू द सॉलिड सरफेस। तो ये आप ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा आपको, ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। तो ये ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया है, ऑब्ट्यूस एंगल फॉर कॉन्वेक्स मेनिस्कस। तो ये हो गया हमारा स्टडी ऑफ कॉन्वेक्स मेनिस्कस फॉर ऑब्ट्यूस एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट होता है जीरो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट।
इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को। अब नेक्स्ट है हमारा जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट, और जीरो एंगल ऑफ सरफेस, कांटेक्ट सरफेस भी लिखो आप तो भी चलेगा, जीरो एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस। इसके लिए बहुत सिंपल सा डायग्राम है, वही आपका सॉलिड सरफेस, यहाँ से आपके पास एक्ट होगा P, यहाँ पे आपके पास एक्ट होगा C, और जो आपका लिक्विड सरफेस है वो टेंजेंट T यहाँ पे डायरेक्टली होगा। सो फॉर दिस थीटा इज इक्वल टू 0 और रिजल्टेंट भी आपको मिलेगा। अभी सिंपल देखो आप लोग कि अगर ये आपका सॉलिड सरफेस है, सॉलिड सरफेस का एक आप लोगों का वर्टिकल लाइन है, यहाँ पे अगर मैं ये लिक्विड सरफेस को ऐसा इंक्लाइन करता हूँ तो आपको ये इंक्लाइन मिलेगा, एंगल मिलेगा कुछ। इसको अगर ऐसा इंक्लाइन करता हूँ तो ये बॉटम पे आपको एंगल मिल रहा है, राइट मतलब ऐसा बॉटम पे मिल रहा है। ऐसा अगर देखोगे आप तो हमको ये वाला एंगल मिल रहा है, यहाँ से ये वाला एंगल, तो एक ऑब्ट्यूस और एक एक्यूट। इसको अगर ऐसा रख दिया तो ये एंगल आपका 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और अगर इसको ऐसा कर दिया तो ये कोइंसाइड हो गया। तो ये कोइंसाइड जब हो रहा है तो ये यहाँ पे एंगल कितना, इसके साथ ये कोइंसाइड हो गया तो एंगल कितना हुआ 0। सो ये आ गया आपका लिक्विड सरफेस कोइंसाइड विद द सॉलिड सरफेस, थीटा इज इक्वल टू 0। So in this case there is no angle, so we can say that this is the zero angle of contact surface. Okay, so इतना काफी है। Next we will see in next lecture. Thank you.